रह सकती है, लेकिन तब जब भाव प्रधान हो, जाती रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार का कर्म होता है। आपकी भावना थी कि शून्य बीज दस कंधर देखा, आपने सुनसान को देखा, क्या देखा? शून्य बीज दस कंधर देखा, तो आवाज कहा जति के भेदा। आप जति के भेद में आए, लेकिन आपकी भावना बदल गई। क्या इतनी उच्च चला प्राण की नहीं, आपकी भावना बदल गई। आप चले कैसे कि जैसे एक कुत्ता शिकार को देखता हुआ इधर उधर ढूंढता हुआ भागता है। माँ के यहाँ ऐसे नहीं जाया जाता है, माँ के यहाँ तो निर्भय होकर जाया जाता है। आपने कहा कि बाली की कुशलता कहो, तो 3-10 बाल पहुंचायु अब तुमसे कुशल सखा उड़ाई। आप भी 10 दिन के बाद चले जाना और उसकी कुशलता अपने उस अंतर में धारण कर लेना, वही पूछ लेना जाके। मैं तो इसलिए आया हूं कि अगर दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ ठाठ, जनपद सुनसान नहीं होगी। यदि लड़की चंडी चेतेगी तो ये धरनी प्रवृत्तमय होगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो भय ही भर में थम जाएगी। ये बची हुई लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर बहुआं बचाएंगी। तो हम श्री रावण जी से यही उम्मीद करते हैं कि घर में रहकर के खुशहाली से रहो। ऐसा न हो कि ये निशाचर बन आग में जल कर झुलस जाए। तुमने कहा कि सीता को मैंने चुपचाप हाथ दे करके आया है। सीता को, जगदम्बा को तुम्हारी दृष्टि बदल गई, माँ की दृष्टि से नहीं जाया हो। ये तुम्हारा भ्रम है और संतान की बात करते हो। जिस समय सीता को मैं लाया उस समय वहां पर एक उपस्थित था जिसने हमको ललकारा, हमारा युद्ध हुआ तो कैसे हम सब लेकर के आए? नहीं, हम युद्ध हुआ हमारा, वो युद्ध के उपरांत लेकर के आए। अकेले अब नहीं बात तुमने कहा कि भाव होना चाहिए। हमारा भाव है, हमारा भाव है। और हमारा भाव क्या है? हम तुमको वैसे अभ्यक्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, अभ्यक्त करना हुआ। हमारा भाव है कि लोकप होए विलोकप तोड़े, कोई सेवक सब विधि कर चोरे। अरे देव ही अनुसंधान किए। मैं तो भोले बाबा को भी लेकर के आया, मैं तो भोले बाबा को भी लेकर के आया था कि लड़का ने रक्षण बाजा करके। लेकिन हमारे साथ एक ग्वाले ने छल किया। लघु सत्ता के लिए मैंने उसको भगवान भोलेनाथ के स्टेटमेंट को फंसा दिया और उसने पृथ्वी पर रख दिया। भोलेनाथ का कहना था कि जिस स्थान पर रखोगे वहीं विराजमान हो जाएंगे। तुम्हें तो लाया, और रही बात हम एक स्थान पर चले गए तो मैं चलने का काम नहीं किया। हम स्वयं पुष्पक प्रमाण में लेकर के आए हैं जगदम्बा को, और जगदम्बा को उस दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से कोई नहीं दिखता है। जिस दृष्टि से हमने कहा कि लोग तोड़े सेवक सब कर जोड़े। अरे लोगों ने तो ही दृष्टि से देखा। मेरा भ्राता कुबेर ने मैया पार्वती को उस दृष्टि से देखा जिसके कारण उसको एक आंख कभी पड़ी। मैंने ऐसा
नहीं किया, बाली मारा गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बाली को मारने वाला कौन है? बाली को किसने मारा है? ऐसा कौन माई का लाल पैदा हो गया तो बाली का वध कर दिया? और अगर बाली मारा गया तो चाहिए था मैं तुम्हारे साथ आकर के बाली का वध क्या बदला लेता जाता। बाली को मारने वाला कोई माई का लाल नहीं होता। बड़ी अच्छी बात तो तुमने कही, लेकिन मैं कह दूं सुन सक भेद होए मर जागे तो ज्ञान विराट हृदय न जागे। आपके हृदय में भेद है, इसलिए आप ज्ञान और वैराग से शून्य हो चुके हैं। किसने मारा है? उनको मारने वाला माई का लाल ही है। क्या कहा? माई का लाल। अरे बाली का मैं सुनो, किसने बाली का वध किया? मैं जानना चाहता हूँ। माई का लाल है, माई का लाल है राम। ओहो, माई का लाल है राम। अंगद का कहना है वध करने वाला वो माई का लाल जिसका नाम है राम। और आप श्रीमान जी उसके दूत पर करके आई है। हाँ, अर्थात पिता के प्रतीक के अनुचर हो गए हैं। जिसने तुम्हारे पिता का वध किया है उसके तुम अनुचर होकर के आए हो, उनकी सेवा में आए हो। हाँ, तो ये धिक्कार है, धिक्कार है उस पुत्र को परिवार लेना पाता। आशीष का भागी नहीं, वो पात्र है बच्चा अपना। पिता तो मारा गया जिस तत्व के द्वारा, कभी उस पुत्र को मैं क्या कहूँ? सेवा करता उसकी सभी है कौन जो कहे धन दे, जो हो विरासत आपका, जो हो विरासत आपका। धिक्कार है जो बदला ले जो बापा। अरे असमर्थ यदि तू था वहाँ, असमर्थ यदि तू था वहाँ तो मुझको बताता तो करी। और भागे आचर दूध की है लाल बट्टा क्यों नहीं? उड़ने उठे तूफान को क्या करना तक धिक्कार है उस पुत्र को बदला ले जो बापा। अब भी अगर पानी है तुझमें, अब भी अगर पानी है तुझमें तो कहना क्या करे? साथ दूंगा मैं तेरा सचमुच दसेरा है बड़े तुम्हें उठे तूफान तो क्या बनाना तापता। धिक्कार है उस पुत्र को बदला ले दो बापा। श्री रावण जी तुमने कहा कि धिक्कार है उस पुत्र को जो बदला नहीं पाता। बड़ी अच्छी बात तुमने कही, लेकिन मैं विचार ये करने लगा कि जो कृति बाली ने किए थे वही कृति आपके भी है, वही कृति आपके भी है। तो बदला तो हम ले, लेकिन अगर कृत्य ऐसे ना होते, उसे भी कृत्य थे अनुज बधू भगनी सुतनाई सुन सठिए कन्या समचाई इलहि पुत्रस्य बिलो गए जोई तो तारी बगे कछ पाप न हुई। और वही कृत्य आपके हैं। सुनो, वही कृत्य आपके हैं कि मानता हूँ बाहुबल के जीव लड़का पा गया है, कृत्य ये अन्याय का पर क्या को खा गया है। राण इस पहना बराबर तुम बड़े हो वीर भारी, पुरुष सुंदर जो मिले पहल करती है तुम्हारी। ऐसे बड़े हो वीर भारी, शर्म भी बिल्कुल न आती, डूब जा जन्मे मरो नहीं मौत भी तुमको बैठाती। हाथ पकड़ा निज बधू का काम में उन्मत्त होकर, आज तब प्राप्त उसके पति ने दे दिया था क्रोध में भर। जब किसी भी नारी को
ये हमारी व्यवस्था है। भैया माइक चल करो। ये हमारी व्यवस्था। तुमने कहा कि बारी जो तुमने किया वही बारी ने किया। बारी ने क्या किया? तुम्हारे द्वारा बताया गया अनुज बधू भगनी शुद्ध नारी रेखक कन्या समझदारी इन्हें